ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सप्ताधिकशततमी कक्षा। विषय तीसरे अध्याय में सन प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। देखिए, जो हमारा प्रत्यय का अधिकार है, अष्टाध्यायी में हमें ये सब पता चल जाना चाहिए कहाँ क्या है। इससे बहुत शांति होगी। देखिए, प्रत्यय अधिकार आप अष्टाध्यायी खोल लीजिए। प्रत्यय अधिकार जो है 311 से लेके 54160 तक जाता है। इसका मतलब कि प्रत्यय जो है तीसरे अधिकार, चौथे अधिकार और पांचवें अधिकार में इनको कहा गया है। तो प्रकृति से प्रत्यय होते हैं। और प्रकृति क्या है? प्रकृति धातु है और प्रातिपदिकम है। प्रत्यय या तो धातु से होंगे, धातु प्लस प्रत्यय, या प्रातिपदिकम प्लस प्रत्यय। तो अब हमको देखना है कि कहाँ क्या हो रहा है। देखिए, तीसरे अध्याय में हमने ये देखा है, धातो हो सूत्र है 3191 से लेके 34117। माने पहले 90 सूत्र छोड़ दिए जाएं तो सारा जो तीसरा अध्याय है उसमें धातोहो का अधिकार चलता है। इसको धातु अधिकार कहते हैं। अब इस धातु अधिकार में तिंग प्रत्यय है और तिंग से भिन्न अतिंग प्रत्यय है। जो तिंग से भिन्न अतिंग प्रत्यय हैं उनकी कृत अतिंग इस सूत्र से 3193 से कृत संज्ञा हो गई है कि जो भी धातु अधिकार में अस्मिन् धातु अधिकारे तिंग वर्जयित्वा, तिंग को छोड़ के जो भी अन्य प्रत्यय हैं उनकी कृत संज्ञा होती है। अब ये कृत संज्ञा करने का क्या लाभ है? हमने देखा है कि जो कृत प्रत्यय से अंत होने वाले हैं, कृत तद्धित समासश्च प्रातिपदिकम, तो कृत प्रत्यय से अंत होने वाले की, तद्धित प्रत्यय से अंत होने वाले की और समास की, तीनों की प्रातिपदिक संज्ञा कर दी जाती है। इससे क्या हुआ कि धातु प्लस कृत करने से इतना प्रातिपदिकम बन गया और प्रातिपदिक से, इस सूत्र से प्रातिपदिक से सुऔजस, तो सुप प्रत्यय आ जाते हैं। इस प्रकार ये कृदंत बन जाते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि तीसरे अध्याय में जितने अतिंग प्रत्यय हैं वो कृदंत बनाने के काम आएंगे। वो कृदंत जो होंगे वो सुबंत होंगे, अर्थात संज्ञा शब्द बनेंगे उससे। अब देखिए, जो तिंग बचे वो हम देख चुके हैं। लस्य सूत्र कहता है कि लकार के स्थान में तिंग, तो धातु से लकार होगा, लकार के स्थान में तिंग हो जाएगा और ये तिगंत क्रियापद बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो 90 सूत्र बचे हैं यहाँ क्या होता है। इसमें ये देखिए कि हमारा धातु की जो संज्ञा है इसका सूत्र है भूवादयो धातवः 131। जो पहला अध्याय है उसमें संज्ञा है ज़्यादा। तो इसका अब देखिए, इसकी अगर हमने वृत्ति बनानी है तो सीधा बन रहा है कि भूवादयः धातवः। भू आदि जो हैं वो धातु संज्ञा वाले हैं, संज्ञकाः भवन्ति। इसी को बस खोल देना है। भूवादयः का बना दिया भू इति एवं आदयः, माने भू इस प्रकार, भू जो इति एवं माने भू के प्रकार वाले जो आदि में है, आदि में है जिसके आदयः शब्दाः क्रियावचना, जो क्रिया के वाचक हैं। सो भू का मतलब सत्तायाम, ऐसे धातु संज्ञकाः भवन्ति। ठीक है, तो धातवः माने धातु संज्ञकाः भवन्ति। तो जो धातु पाठ में जो धातु पढ़े गए हैं उनका सबसे पहला धातु भू है। तो इसलिए भू इति एवं, भू के प्रकार वाले, और जो जिसमें भू सबसे पहला है, ऐसे शब्द जो क्रिया के वचन हैं, क्रिया को कहने वाले, क्रियावाचक हैं, ऐसे की धातु संज्ञा होती है। अब यहाँ पर संधि जोड़ दी। अब
भगवान ने धातु की एक और सूत्र बनाया जो धातु की संज्ञा करता है, वो है सनाद्यंता धातवः। तो बन गया सनाद्यंता धातवः, संधि तोड़ी तो। अब ये भी 1/3 है, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, वृत्ति यही बनती है सनाद्यंता धातवः भवन्ति। अब ये समझ लेते हैं सनाद्यंता क्या है। सन आदि ही येषां ते सनादयः, सन जिनके आदि में है वो सनादयः। तो एक ग्रुप है, एक लाइन है 12 प्रत्ययों की, जिसमें सबसे पहला प्रत्यय सन है। तो सनादयः अन्ते येषां ते सनाद्यन्तः। तो जिन जिन धातुओं के अंत में सन प्रत्यय लगेगा, सन और 12, ये 12 प्रत्यय जो सन प्रत्यय हैं, तो वो जो धातु प्लस सन लगने से जो बनेगा उसको फिर धातु संज्ञा हो जाएगी, बस ये समझना है। तो सनाद्यंताः समुदायाः धातु संज्ञकाः भवन्ति। तो ये कहाँ हैं ये 12 प्रत्यय? तो ये आप तीसरे अध्याय में देखिए, गुप तिज कित भ्यः सन 315 से लेके 3132 यहाँ तक 12 प्रत्यय हैं। इनको ये सारे प्रत्ययों के साथ जब हमारा ये प्रत्यय जब धातु के बाद आते हैं तो ये फिर धातु संज्ञा वाले हो जाते हैं, इनको नाम धातु कहते हैं। इस प्रकार हमें ये समझ में आ गया कि धातु से पहले यहाँ पर जो सनाद्यंत धातु हैं उनसे फिर तिङंत बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब ये धातु बन गए और ये फिर दोबारा वही करेंगे कि लकार इनके साथ लगेगा, लोट इत्यादि, और फिर लकार के अनुसार तिंग आ जाएगा। तो ये तिङंत और ये कृदंत, ऐसा आपने समझ लेना है, और ये समझ में आ जाएगा तो बहुत सफाई हो जाएगी। इति सर्वम शिवम प्रणाम।